एक तरफ ये सारी लड़ाइयां हैं जो चल रही हैं और दूसरी तरफ एक और अहम मोर्चा है जो चीन के साथ हमारा खुला हुआ है और उसे हमें देखना होगा कि क्या उस विकल्प को भी तलाशा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक मोर्चा बहुत अहम हो जाता है चीन जैसे देश के साथ जब हम डील करते हैं। ऐसे में चीन जो अर्थव्यवस्था है अपनी उसका विस्तार करने के लिए कई देशों की तरफ अपने पांव पसारने की कोशिश करता है कि निवेश के जरिए बहुत कुछ हासिल कर सके। दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चीन बड़े पैमाने पर निवेश करता है। उसकी कोशिश होती है पूरे बाजार पर कब्जा करना। इस मामले में चीन और भारत की लड़ाई पुरानी है, लेकिन कोरोना काल में भारत चीन के इस आर्थिक गेम के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गया है। 12 अप्रैल को चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड में 0.2% का हिस्सा खरीदा। इस चाइनीज बैंक के पास पहले से 0.8% का हिस्सा था। इस तरह इसने 1% का हिस्सा खरीद लिया और ये देखते ही सेबी के कान खड़े हो गए। 17 अप्रैल को भारत ने चीन से होने वाले विदेशी निवेश पर अपने नियम और कड़े कर दिए ताकि चीन कोरोना वायरस के दौरान भारत में निवेश करके कोई बड़ा आर्थिक उलटफेर न कर सके। भारत में चीन से होने वाले निवेश सीधे तौर पर $2 अरब 30 करोड़ है। हालांकि चीन यह दावा करता है कि भारत में उसका सीधा निवेश $8 अरब है। यह निवेश देखने में कम लगता है, लेकिन ये आंकड़े पूरी तस्वीर पेश नहीं करते। भारत में चीन की कंपनियों से होने वाला निवेश दूसरे देशों के जरिए होता है। इस पर भारत सरकार की नजर है। पेटीएम, ओला, स्नैपडील, ओयो रूम्स और बाइजूस जैसे बड़े स्टार्टअप्स में चीन का पैसा लगा हुआ है। स्मार्टफोन बनाने वाली टॉप 5 कंपनियों में से 3 यानी शाओमी, वीवो और ओप्पो शामिल है। आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था नैसकॉम के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत के तमाम तकनीकी स्टार्टअप्स और संवेदनशील डेटा पर काम करने वाली कंपनियों को $4 अरब से भी ज्यादा फंडिंग मिली है। ऐसे भारत विदेशी निवेश के नए नियम चीन को ध्यान में रखकर लिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, एक एक करके टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने आती है और वो बड़ी तस्वीर हम खबरदार में आपको दिखाते हैं। तो इस बड़ी तस्वीर का जो सबसे पहला पहलू है वो ये है कि 6 मई को बातचीत तो हुई, लेकिन उसमें से क्या निकल कर आया? 6 जून को यह बातचीत हुई, लेकिन इसमें से क्या निकल कर आया? अगर हम खुलकर देखें तो अभी तक पेपर पर कुछ नहीं कह सकते हैं ऐसा। अगले ही दिन 7 तारीख को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लेख छापा और चीनी युद्ध अभ्यास का पुराना वीडियो डाला। 8 तारीख को चीन के हेलीकॉप्टर LAC के पास मंडराते देखे गए। इसका सीधा संकेत यह है कि चीन तुरंत हटने के मूड में नहीं है। वो लंबे समय तक इस विवाद को खींचना चाहता है, इसीलिए अपने सैनिकों तक लगातार रसद पहुंचा रहा है और बॉर्डर पर सैन्य साजो सामान को आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है। अपने एयरबेस का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। चीन को यह जवाब देने के लिए भारत ने क्या किया है यह भी समझिए। विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे 22 मई को लेह में 14 कोर के हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इसके बाद 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा CDS विपिन रावत और NSA अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके बाद भारतीय सेना ने गलवान घाटी और पेंगोंग सो इलाके में UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैनात कर दिए। सैनिकों और सैन्य साजो सामान की संख्या एकदम चीन के बराबर रखी गई। 60 बोफोर्स तोपें तैनात कर दी गईं। वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधि बढ़ाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स को फॉरवर्ड इलाकों में उतार दिया। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए उससे जुड़ती हुई सरहद पर अपनी तैनाती बढ़ा दी। लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में भी फौजी टुकड़ियां जमा हो गई। वहीं उत्तराखंड के बरहोटी में सेना लगाई गई है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तरी सिक्किम तक कई स्थानों पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। फिलहाल भारत और चीन के बीच एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में तरह तरह के माइंड गेम्स चल रहे हैं और इस दिमागी युद्ध में भारत पीछे नहीं रहेगा, चीन को आगे बढ़कर जवाब देगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।